अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बेटे पे बात करूँगी। बेटों की औलाद सभी को प्यारी होती है और सभी की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में ज़्यादातर बेटे पैदा हों, और जिसके घर में बेटे पैदा होते हैं तो उसको खुशनसीब कहा जाता है। और वो माँ बाप तो खुश होते ही हैं, लेकिन रिश्तेदार, दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे घर में वारिस पैदा हो गया। यानी बेटी से इतना खुश नहीं होते लोग जितना बेटे से खुश होते हैं, क्योंकि बेटों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो क्या ये सही है? लोगों की सोच, बेटों से उम्मीदें लगाना क्या सही है? पहले के जमाने में तो बेटे बिल्कुल उम्मीदों पे पूरा उतरते थे। जो माँ बाप सोचते थे बेटों के बारे में वही होता था। बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनते थे। बेटे, लेकिन आजकल के दौर में देखा जा रहा है कि बेटे दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत दुख की बात है। ये बात बहुत तकलीफ देती है। मैंने जो देखा है अपने इर्द गिर्द, मैं बहुत यानी क्या कहूँ, बहुत तकलीफ मिलती है मुझे। अपने बूढ़े माँ बाप को बेटे लोग जब बड़े होते हैं तो मारते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, या खुद शादी करके उनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यानी पहले कहते थे कि बेटी पराया धन है, ये तो पराया घर चली जानी है इसको, बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें सपोर्ट करेगा, बड़ा होकर ये जॉब करेगा, कमाने लगेगा और हमें खिलाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल ये सोच सिर्फ सोच ही रह जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो माँ बाप बचपन से बेटों के लिए इतना कुछ करते हैं, मेहनत, उनको पढ़ाना लिखाना, अच्छी परवरिश देना, उनके लिए क्या कुछ नहीं करती माँ बाप। दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत करते हैं, खुश होते हैं कि हमारे बेटे हैं, पल रहे हैं, इनको अच्छा खाना खिलाएं, इनको अच्छा पहनाएं, अच्छी तालीम दिलाएं। इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन सिला क्या मिलता है? ना बचपन में वो उनके कुछ हाथ बटाते हैं, ना बड़े होकर उनका सहारा बनते हैं। कोई बाहर मुल्क चला जाता है और कोई शादी करके अलग हो जाते हैं, या फिर जालिम सास बहू का नाम, सास ससुर का नाम देकर उनको घर से निकाल देते हैं, और वो बूढ़े माँ बाप, कमजोर माँ बाप बेचारे रोते रहते हैं अपनी औलाद के दुख में।
बहुत दुख की बात है। क्या बेटे भी पराया धन है? जिसको अपने हाथों से खिलाया पिलाया बड़ा किया, आखिर में वही जालिम का एजाज देते माँ बाप को। कितनी तकलीफ की बात है। और ऊपर से ये कहे कि कौन सा हम पे एहसान किया है, ये तो आप लोगों का फर्ज था, हम पे कोई एहसान नहीं किया। और मैं बीवी को क्यों छोड़ दूं या बीवी को क्यों कहूं आप लोग जालिम हो, या मैं अपना खर्चा पूरा करूं या आपको दूं। मैं इतना कहां से लाऊं कि अपने बच्चों का पेट पालूं या माँ बाप को दूं। ये कहकर वो अपनी जान छुड़ा देते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप का नहीं सोचते कि उनका कौन है इनके सिवा। अल्लाह तो किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन जो माँ बाप बचपन से लेकर उम्मीदें वाबस्ता करते हैं इन औलाद में से, इन बेटों से, वो क्या सिला देते हैं। ज्यादातर तो यही हो रहा है, अक्सरियत यही हो रही है। ये सबके लिए नहीं कह रही कि हर जगह पे ये है, लेकिन ज्यादातर हो रहा है। और मेरे इर्द गिर्द बहुत दुख है, बहुत दुख की बात है। अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह उन बेटों को हिदायत दे कि अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने और उनकी इज्जत करें, एहतराम करें। अगर उनको कुछ दे नहीं सकते तो उनको दुख भी ना दें। प्लीज अपनी माँ बाप को दुख मत दें, क्योंकि इन्हीं में आपकी जन्नत भी है और जहन्नम भी। इन्हीं बूढ़े माँ बाप में आपकी जन्नत भी है और जहन्नम भी। अब ये आप पर फैसला है कि आप किसको चुनते हैं, जन्नत को या जहन्नम को।